गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के भाग 2 पार्ट 2 में आज शंकु और बेलन के बारे में जानेंगे और इसका प्रमुख जो सूत्र होता है उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट भी दिया जाएगा। अगर आप कंसेप्ट के द्वारा अगर सूत्र निकालना सीख जाते हैं तो ये याद रखने में भी मन लगता है और कभी भूलने की बात आता ही नहीं है। इसलिए बेसिक कंसेप्ट के साथ आज हम बेलन और शंकु के बारे में पूरा बेसिक कंसेप्ट लेंगे और उसके प्रमुख सूत्र पर विचार करेंगे और उसको देखेंगे। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें से आज बेलन और शंकु के बारे में बेसिक कंसेप्ट लेंगे, फार्मूला को देखेंगे। आज सबसे पहले क्या होता है कि ये आपका बेलन है, ये बेलन है। तो बेलन क्या होता है ये बात जानने की ज़रूरत होता है कि बेलन क्या होता है। मान लिया जाए एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड है, इसमें ब्लैक बोर्ड में ये आपका लंबाई हुआ और ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो क्या करेंगे, अगर हम लंबाई के अनुदिश अगर हम लंबाई के, देखिए ये आपका यही है बेलन, यही है बेलन। अब इसमें देखिए बेलन का बना कैसे, क्या किए, ये मान लीजिए कि ये बोर्ड है और इसी बोर्ड को लंबाई के अनुदिश ऐसे ऐसे मोड़े तो इतना बड़ा सा, ये छोटा करके दिखाया गया है लेकिन इतना बड़ा सा हुआ, ये बेलन की रचना हो गया। तो बेलन का परिभाषा में देखिए, इसमें दिए हुए हैं कि समकोणीय वृत्ताकार बेलन एक ठोस है, किसी आयत के इसकी एक भुजा के परितः घुमाने से बनता है। आयत की, मान लिया आयत है, किसी एक भुजा है ना, लंबाई के अनुसार को घुमा रहे हैं, ऐसे 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 करके घुमा रहे हैं, तो ये बन जाता है बेलन। तो जो कि लिख दिया गया है, एक समकोणीय वृत्ताकार बेलन एक ठोस है जो किसी आयत के इसकी एक भुजा के परितः घुमाने से बनता है। तो ये तो बात हुआ। अब हमको ये देखना है कि बेलन, ये देखिए, ये इस पार से इस पार दिखाता है, माने इधर का भाग भी खाली, इधर का भाग भी खाली है, ये भाग भी खाली है और ये भाग भी खाली है। तो और जिसको हम छूते हैं पूरा का पूरा छूते हैं इसको, ये आपका वक्र पृष्ठ हुआ। और वक्र पृष्ठ में क्या हो गया कि इधर का भाग खाली और इधर का भाग भी खाली है, इधर का भाग भी खाली है और इधर का भाग भी खाली है। तो देखिए, कहने का सेंस ये हुआ कि इसका वक्र पृष्ठ हो गया। ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। पहले हम समझाते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा कि जैसे ही क्या करते, इस पर एक रख लेते, इसको लगा लेते ऐसे करके, और ऐसा ही इधर लगा लेते हैं, तो ये आपका बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। ये क्या बन गया, क्योंकि इधर से भी और इधर से भी, ये हो गया आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि कैसे निकलेगा वो बिल्कुल बताएंगे। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठ में देखिए, वक्र पृष्ठ में क्या हो गया, वक्र पृष्ठ में क्या हुआ, ये वृत्ताकार भाग निकल गया और ये वृत्ताकार भाग निकल गया। जिस पृष्ठ को हम छू सकते हैं, जितना छू सकते हैं, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ। लेकिन अगर हम फिर इस पे डालते हैं, ऐसे करके डालते हैं एक वृत्त, इसको ढक लेते हैं और इधर से भी डालते हैं, तो इसके पूरे पृष्ठ को छूते हैं, तो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दिया कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में क्या होता, वक्र पृष्ठ में देखिए, इसको मोड़ते, लंबाई के अनुदिश मोड़ते, लंबाई की इसी बोर्ड को
इसी बोर्ड को अगर लंबाई के अनुसार मोड़ेंगे तो ऐसा मिलेगा और ऐसा मिलेगा तो लंबाई जो है इसका लंबाई क्या हो जाएगा, घूम करके बन जाता है आधार की परिधि। ये बन गया, क्या चीज़ बन गया, आधार की परिधि बन गया। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई आपका बन जाता है ऊंचाई। चौड़ाई क्या बन जाएगा, देखिए चौड़ाई जैसे ऐसे ऐसे करके मोड़ेंगे, इसको ऐसे ऐसे करके मोड़ेंगे तो लंबाई तो आधार की परिधि बन गया और चौड़ाई जो है ऐसे करके ऊंचाई, चौड़ाई बन गया आपका ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार की परिधि में ऊंचाई से गुना कर देंगे। क्यों ऊंचाई से गुना करेंगे, क्योंकि इसको अगर खोलते हैं, इसको आप खोलते हैं तो आयत ही का, इसको कैंची से काट लिया जाए तो आयत का रूप होगा, इसमें भी लेंथ होगा और ब्रेथ होगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों से गुना करना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो लंबाई आपका तो आधार की परिधि बन गया और चौड़ाई इसका ऊंचाई बन गया। इसलिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे आधार की परिधि यानी 2 पाई r में क्या करेंगे, h से गुना कर देंगे। इसका वक्र पृष्ठ का बन क्षेत्रफल हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 पाई RH। स्पष्ट है। अब देखिए बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं, पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे। पहले हम इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे ना, ऐसे करके देखते हैं, इधर भी खाली इधर भी खाली। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले ऊपर लिख दिए हैं 2 पाई RH। क्या लिखे, 2 पाई RH। और इसमें बचा क्या, 2 भाग बचा ना, एक भाग ये बचा, देखिए एक भाग ये बचा था, वक्र पृष्ठ तो कर लिए और संपूर्ण बनाने के लिए क्या, एक वृत्ताकार भाग इधर से ढकाएगा और एक इधर भी ढकाएगा, इधर भी क्या होगा, यहाँ पर भी आएगा। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। और ये क्या है आपका, ये है आपका वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल होगा पाई r², क्योंकि वृत्त है और 2 वृत्त आ गया, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो क्या हो गया, 2 वृत्त का क्षेत्रफल जुट जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में। तो यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई r², पाई r², 2 पाई r²। अब इस दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई r कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आ गया h प्लस 2 r है यहाँ पर, तो 1 r आ गया। ये आपका फाइनल ये फॉर्मूला रहा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कैसे निकलता है। फिर देखिए बेलन का आयतन, यही बेलन, और बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का आयतन निकालेंगे तो आधार के क्षेत्रफल, देखिए ये क्या है, ये आपका वृत्त आकार का है, दिखाई देता है, और यही बेलन का ये आधार हो गया। ठीक है, बेलन का क्या हो गया, ये हो गया आपका आधार। और देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ऊंचाई, ये होता है त्रिज्या और ये होता है व्यास, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, ये त्रिज्या और ये पूरा मिलके व्यास होता है। यहाँ ये बड़ा, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी होगा। ठीक है, जो इसका क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल ये भी होगा, क्योंकि आधार सेम है, और ये ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, तो अब हम आयतन की बात करते हैं पहले। तो आयतन का कंसेप्ट क्या है कि आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिए। तो आधार क्या हो गया, आधार तो वृत्त है, आधार क्या है, वृत्त। तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई r² h, ऊंचाई से गुना कर दी। तो ये आपका हो गया बेलन का आयतन। अब देखिए खोखले बेलन का आयतन, 2 बेलन आ जाएगा, एक बेलन और आ जाएगा। तो एक बेलन आएगा तो इसका त्रिज्या बढ़ जाएगा, व्यास बढ़ेगा तो त्रिज्या भी बढ़ेगा। तो बड़ा बाहर वाला के लिए बड़ा आर ले लिए और अंदर वाले के लिए छोटा आर ले लिए। तो खोखले बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, पाई r², बड़का आर ले लिए, केवल आर का चेंजिंग है, पाई r² घटे पाई r², h इसमें कॉमन ले लिए, पाई h कॉमन ले लिए, और कॉमन लेने के बाद क्या किए, यहाँ पर एक बड़ा आर बचा
और यहाँ पर एक छोटा r बचा। तो इस प्रकार से ये आपका खोखले बेलन का आयतन अगर निकालना पूछे तो ये आप ये फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए आप देखते हैं शंकु। शंकु को देखिए, ये शंकु है और कह ले तो ये आपका शंकु है। देखिए यही क्या है, ये आपका शंकु है। और शंकु में देखते हैं कि इसमें नीचे में जो है, नीचे का पोर्शन को देखते तो ये भी आपका वृत्ताकार भाग है। और जैसे ही इसको वृत्ताकार भाग को हटाते, जैसे ही वृत्ताकार भाग को हटाते तो ये होता है वक्र पृष्ठ। ये क्या हो गया, वक्र पृष्ठ। ये आधार नहीं रहे तो वृत्ताकार भाग को हटाते हैं, वृत्ताकार भाग को हटाते हैं तो क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ हो जाता है। देखिए यही है। और इसमें जानने की ज़रूरत है ये, इसमें ये होता है आपका ऊंचाई, ये होता है त्रिज्या और ये होता है शंकु का त्रियक ऊंचाई। ये क्या होता है आपको L जो होता है, L ये होता है त्रियक ऊंचाई, लिख सकते त्रियक ऊंचाई। स्पष्ट है ये R। और यहाँ पर गौर करने की बात है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है, यानी ये त्रियक ऊंचाई कर्ण माना जाए और ये ऊंचाई हो जाता है, ये आधार हो जाता है। तो इससे भी फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा कुछ फॉर्मूला इससे भी आ जाता है। लेकिन पहले हमको लिख लेना है, पहले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि कुछ लिख भी दिया गया है समझाने के लिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार की परिधि। क्या कहा, कॉन्सेप्ट क्या है, 1/2 गुने आधार की परिधि गुने त्रियक ऊंचाई। तो देखिए ये शंकु है और आधार क्या है इसका, आधार तो ये है, देखिए आधार तो ये है, ये भाग आधार है इसका, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। और आधार तो ये है, तो आधार की क्या कहता है, आधार की परिधि। तो आधार की परिधि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 1/2 और गुने वृत्त की परिधि तो होता है 2πr, ठीक है। और गुना क्या हो जाएगा, त्रियक ऊंचाई तो हम लिए है L, तो L हो गया, तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, तो निकला क्या चीज़, πrl। ये आपका फाइनल फॉर्मूला रहा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कंसेप्ट क्या मिला, शंकु के आधार का परिधि, आधार है आपका वृत्त। देख ले एक बार गौर से, क्या कंसेप्ट मिला कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कंसेप्ट मिला, आधार 1/2 गुने आधार की परिधि गुना त्रियक ऊंचाई। और देखे शंकु में आधार क्या है, आधार आपका वृत्त है, निकालिए आधार वृत्त है और वृत्त की परिधि 2πr और त्रियक ऊंचाई आपको L है, दोनों को गुना कर दिए तो निकल गया πrl। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिए देखने की बात होती है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो पहले हम लिख लेते हैं, πrl समझ में आ गया। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ। और जैसे ही ये वृत्ताकार भाग इस पर डालते हैं, इस पर डालते ऐसे करके डालेंगे ऐसे, तो ये जुटेगा। और इस चूँकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल भी, ये क्षेत्रफल भी लिखेंगे, तो ये है आपका क्या चीज़, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में, तभी तो हम इसके पूरे भाग को छू सकते, ऐसे ऐसे करके इस इधर भी छू सकते, इधर भी छू सकते, इधर भी छू सकते, इस पूरा का पूरा छू सकते, तो होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी कि इसका वृत्ताकार भाग एक जुटेगा। तो क्या लिखेंगे, जोड़ πr², आधार हो गया। अब इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, लिख लेते हैं यहीं पे कॉमन ले लेंगे, πr कॉमन आ जाएगा, πr यहाँ भी, πr यहाँ भी, यहाँ से एक L आ गया, यहाँ से 2r है तो एक r आ गया। ये आपका फाइनल सूत्र हो गया। और शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो क्या लिखेंगे, 1/3 πr²h। ये तो शंकु का 3 फॉर्मूला था। और एक अब क्या है, शंकु पाइथागोरस प्रमेय को लागू करने से एक फॉर्मूला निकल जाता है,
जो कि हम यहीं पर लिख देते हैं स्पेस बना के। देखिए एल स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय है कि आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये भी सूत्र के काम पड़ेगा। और ये जो कि अब एल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एल तिरछी ऊंचाई है ना, एल बराबर फॉर्मूला हो गया रूट अंडर, इसी पर लगा देंगे स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। ठीक है, एल भी निकल गया। अब इससे आप निकाल सकते आर बराबर भी निकाल सकते हैं। तो आर बराबर क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज बन गया है, तो आर बराबर आर लिए तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटा लेंगे, यानी एल स्क्वायर घटे एच स्क्वायर हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। एच बराबर पूछेगा तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा एल तिरछी ऊंचाई हो गया, एल में से एच तो है तो आर स्क्वायर घटा लेंगे। ये सब आसान है, निचले क्लास में भी पढ़े होंगे। तो एल भी निकाल लिए, आर भी निकाल लिए, एच भी निकाल लिए। इस प्रकार से हमने आज बेलन और कोण शंकु के बारे में बेसिक जानकारी लिए और फार्मूला को देखे। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।